हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की स्पेशल सीरीज 7वीं लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 सीरीज को देख लिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो जो भी क्वेश्चन थे वो एग्जाम में आए हुए हैं और वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। और आज की सीरीज ऐसी होगी कि जिसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन पाते हैं उसको देखेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था LCM SCF का, तो इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक आध कंसेप्ट और रिवाइज करेंगे जो कि सिलेबस में है लेखपाल के भी और NTPC के भी सिलेबस में है। तो लेखपाल के सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 19 तारीख को पेपर है उसका भी, तो उसको ही ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और जो 6 सीरीज शुरू के नहीं देखे हैं उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ टॉपिक कवर कर दिया है और धीरे धीरे और 3-4 सीरीज में बहुत कुछ हो जाएगा कवर। तो इसमें देखेंगे कैसे कैसे आज क्वेश्चन है और इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पक्का अगर देखेंगे पूरा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा फ़ायदा और कुछ ना कुछ सीखेंगे और गलती नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने बताया था कि और कैसे कैसे पूछ सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः 4, 7, 19 शेष बचा था। यहाँ पे मौसम में सबसे बड़ी बात क्या है कि को देता है, यानी इससे किसी संख्या में भाग दिया जाएगा तो उसमें हमेशा मौसम निकलता है। ये बात याद रखेंगे, एक वर्ड को वाला। को मतलब किसी संख्या से को इसमें भाग देंगे, यानी कि 128 को किसी संख्या से भाग देंगे। से का मतलब होता है कि उस संख्या से भाग देना है किसी संख्या में। तो से और को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4, 7, 19 शेष बचता था। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर इसके जगह पे दे देता यहाँ पे कि समान शेष बचे, जैसे ये बताया था, तो घटा के SCF निकालना है। तो ये सब कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे और क्यों होता है ऐसे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया LCM SCF का, उससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन पाते हैं। सम चतुर्भुज का था तो उससे एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्वेश्चन बनता है और जो कि लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा वो नया भी है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो समान शेष वाला तो करेंगे ही, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये सबको आता है इतना, ठीक, कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें देखिए 8 वृद्धि करने पर, ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे लिख दें कि छोटी से छोटी संख्या, यही आप लोगों का बेस बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। और आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये आप लोगों को आता भी होगा। छोटी से छोटी संख्या और प्लस 8 करना पड़ेगा तो एक संख्या आएगी। कर 8 वृद्धि करने पर जो ये संख्या आएगी, हमको नहीं पता है क्या आएगी, ये संख्या 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यानी कि हमको ऐसी संख्या निकालना है पहले तो कि 4, 5 और 6 और 7 से पूरा कटे और वो छोटी से छोटी संख्या हो। तो जब छोटी से छोटी संख्या निकालना है और इन चारों से कटना चाहिए, तो यानी कि इसका LCM निकालेंगे। LCM का डिफिनीशन ही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, यानी इससे विभाजित होने वाली छोटी संख्या। तो इसका LCM निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 है, 2 × 3 है, ये 7 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ा घात लेंगे, 5 एक ही बार है, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 4, 5, 20, 60, 7, 420 हो जाएगा। ठीक, तो 420 ये संख्या हो गई, यानी कि जो छोटी संख्या में 8 जोड़ने पे आएगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी कि 420 में से 8 को इधर ले जाके घटा देंगे तो 412 आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए, देखिए अब कंसेप्ट क्या बनता है, हम लोग रट कुछ नहीं रहे हैं, बस डिफिनीशन से चल रहे हैं। ठीक, क्यों कर रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे इसमें कह देता कि 8 की कमी करने पर, 8 की कमी करने पर ये इससे डिवाइड होगी, यानी कि क्या लिखते हैं, छोटी से छोटी संख्या -8 करने पे जो ये कट रहा है संख्या 420 आता, तो उसमें 8 जोड़ना पड़ता ना। यानी कंसेप्ट क्या निकला, यही लोग बताते हैं मतलब क्लास में, कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देगा, जब वृद्धि देगा तो लॉसन निकाल के घटा देना है LCM निकाल के, और जब कमी देगा तो LCM निकाल के जोड़ देना है। ये हो गया कंसेप्ट एक बढ़िया सा। और SCF वाला उसमें देखे हैं, जैसे यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया और इससे भाग देने में क्रमशः 1, 2, 3 से बचे, तो घटा के फिर SCF निकालते थे और समान में घटा के SCF निकालते थे। वो 2 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन लगभग आज का है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। SCF वाले में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वहाँ पे को था और यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या थी, तो उसमें क्या करते थे, संख्या में से ये घटाते के और उसका SCF निकाल देते थे, जो आता था वो बता चुके हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या।
15, 25, 35 और 40 से भाग देना है। कोई एक संख्या है, उसमें कोई एक संख्या आएगी, मतलब 400 जैसे मान लीजिए एक संख्या है, तो इसमें 25 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो शेषफल 10 आएगा। ठीक, 15 से भाग देंगे तो शेषफल 10 आएगा, 25 से भाग देंगे तो शेषफल 20 आएगा, 35 से भाग देंगे तो शेषफल 30 आएगा, और 40 से भाग देंगे तो शेषफल 35 आएगा। लेकिन ये संख्या कितना आएगी ये हमको नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखें तो क्या करेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और 40 में से 35 घटाएंगे तो ये आएगा 5। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी छोटी छोटी संख्या दे और ऐसा क्वेश्चन दे तो इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और 5 घटाना है। ठीक, ये एलसीएम निकाल के 5 घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 15 को लिखेंगे 3 × 5, ये हो गया। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 × 7 लिखेंगे, और 2 का पावर क्यूब × 5 लिख देंगे 40 को। ये 40 को लिख दिए, 35 को लिख दिए, 25 को लिख दिए, 15 को लिख दिए। अब हाईएस्ट पावर जो भी है सबका वो लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 हो जाएगा एलसीएम में, फिर 5 का हाईएस्ट पावर है, 5 की पावर 2 है, फिर 7 है, बस इतना ही है, और कोई अंक है नहीं, और एक 3 है। ठीक, तो ये एक 3 भी है। 2 की पावर 3 को 8 लिखेंगे, 5 की पावर 2 को 25 लिखेंगे, फिर ये 7 लिखे 21 हो जाएगा। ठीक, 21 बटे 168 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 में 168 का गुणा करेंगे, 25 बटे 200, 20 हो गया कैरी। ठीक, 25 छके 150, 170 हो गया, 17 कैरी, 25 से कम 25 17 42 हो गया। तो ये हो गया 4200 हो गया, और इसमें 5 घटा देंगे तो यही हो जाएगा आंसर। 4200 में 5 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 41 और 95। अब इसमें किसी का भी भाग दे देंगे। आंसर कैसे चेक करना है, 15 से भाग देंगे तो ये 10 शेष बचेगा। जैसे 15 से भाग दीजिए, 15 दूना के 30, 11 9, 15 7 105, 14 हो जाएगा कैरी, 145 हो जाएगा, और 15 9 135 होता है, तो ये 10 कैरी हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, यानी इससे भाग देंगे तो सब में वैसे ही आएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 4195। ठीक, लेकिन ये कैसे पता चला कि 5 घटाना है, तो ये एलसीएम का बस एक ही कंसेप्ट है कि समान शेष मतलब आना चाहिए। यहाँ पे बस एक ही संख्या आता है कि ये इतना शेष बचे, तो ये बस -5 आया है शेष। शेष क्या है, शेष क्या है -5, तो माइनस वाला केस है, तो इसलिए एलसीएम निकाल के क्या करना है, घटाना है। ये तो हो गया कि एलसीएम निकाल के 5 घटाना है। कैसे, ये डिफरेंस निकाल के। लेकिन कभी कभी सेकेंड वाला शेष भी दे देता है तो वो तो नहीं देगा। लेकिन ये 5 क्यों घटाए हम लोग ये देखेंगे। जैसे ये कह रहा है कि 15 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 10 शेष बच रहा है। जैसे 15 से अगर भाग देंगे कोई भी संख्या में, 10 कब शेष बचेगा, जैसे 25 से भाग दिया जाएगा तो 15 एकम 15 और ये 10 शेष बच गया। ठीक, अगर हम कह देते हैं आपसे कि ये शेष अगर 10 बच गया तो इसको और क्या कह सकते हैं, 10 में से 15 घटा दीजिए तो -5 आ जाएगा, फिर -15 इसमें जोड़ दीजिए, यानी माइनस करते जाइए 15, तो ये -20 आ जाएगा, फिर -35 आ जाएगा, ऐसे शेष आएगा। ठीक, क्योंकि 15 से भाग दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, जैसे अगर 15 से भाग देना है 25 में ही, अगर हम कह देते हैं कि 2 बार भाग लेके जाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो 25 में 30 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो माइनस वाला शेष वाला कंसेप्ट भी बताया गया है आप लोगों को, तो -5 आ रहा है शेष, यानी कि यही जो 15 से भाग देना है तो ये 10 शेष जो है इसी में से 15 घटाना है। जैसे ये 20 शेष है, ठीक, और 20 शेष है, अब किससे भाग देना है, 25 से भाग देना है, 20 है तो 25 घटाते रहिए तो -5 आ गया, फिर इसमें 25 घटाएंगे तो -30 आ गया। ठीक, तो ऐसे ये हो रहा है। जैसे अगर ये 35 से भाग देने पर 30 शेष बच रहा है, 35 से भाग देने पर 30 कब शेष बचेगा, तो ये 35 में से 30 घटाना पड़ेगा। ठीक, तो एक तो 30 शेष बच गया, अब एक बार 30 में 35 घटाएंगे तो या तो -5 शेष बच जाएगा, -5 में 35 करेंगे तो एक -40 हो जाएगा शेष, ऐसे ही बचेगा। जैसे 35 शेष बच रहा है तो 35 शेष बच गया, लेकिन किससे भाग देना है, 40 से भाग देना है, तो 40 से भाग देंगे तो 35 में 40 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -5, यानी -5 शेष ये कॉमन है, यानी -5 शेष हमेशा बच रहा है भाग देने पर। और शेष का मतलब क्या होता है, जब भी शेष कहता है तो एलसीएम निकाल के जोड़ना पड़ता है। तो एलसीएम और शेष कितना है, -5, तो एलसीएम निकाल के यही 5 घटाना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट है, बस जो माइनस वाला जो संख्या पद्धति पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको डिफरेंस लेके घटा देंगे। ठीक, तब भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 5 ना मिलके
ये सेकेंड वाले पे मिलता है। तो ये ज़्यादा एसएससी सीरियल वगैरह का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग तो कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन। तो ये बस सीखने की चीज़ है कि ये हो कैसे रहा है। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, लेकिन ये अगर सीख लेंगे तो भविष्य में आप लोग काम देगा कि परीक्षा में अब ये वाला ना सेम होके यहाँ पे सेम मिलेगा। जैसे आप घटाएंगे तो सेम मिलेगा ही नहीं, तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे सेम मिलेगा 2 बार घटाने पे। तो यही एक कंसेप्ट है, ठीक। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, कि ये है कि जब इतना 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 से को सबसे बड़ी संख्या x से अगर भाग दिया जाता है, x से भाग देते हैं, यानी कोई एक बड़ी संख्या है उससे इन तीनों में भाग देंगे, तो हमेशा क्या होगा, समान शेष बचेगा। जैसे अगर मान लें कह दें कि अगर इन तीनों में किसी 2 से भाग दे दें तो ये समान शेष तो नहीं बचेगा, लेकिन मतलब एक ऐसी संख्या निकालना है वो बड़ी होनी चाहिए, और इससे भाग देंगे तो तीनों में एकदम शेष आएगा बराबर। जैसे 1 शेष आ गया तो यहाँ भी 1 1 आना चाहिए, 2 आ गया तो यहाँ भी 2 2 आना चाहिए। तो वैसे ही हमको संख्या निकालना है। तो वही समान शेष वाला जब क्वेश्चन था तो हम समान शेष में क्या बताए थे कि समान शेष के लिए इनके डिफरेंस का मौसा निकालना है। इनके डिफरेंस का क्या निकालना है, मौसा। तो इसका डिफरेंस निकालिए, 78 97 में 81 10 का डिफरेंस निकालिए, तो ये तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7900, फिर 200 इधर से, फिर 10 इधर से, यानी कि ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 213। कितना इजीली निकाल दिया, आपको घटाना नहीं है, ठीक। ये 8110 है और 8556 से जाना है, यानी कि 90 जोड़ेंगे तो 8200 आ जाएगा, फिर 300 जोड़ेंगे तो 8500 आ जाएगा, फिर 56 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 390 में 56 जोड़ेंगे यानी कि 446 आ गया। और इन दोनों का क्या कहा गया है, एचसीएफ निकालने का। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 213 है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर कितना आ गया 213। यानी जब भी समान शेष दे दे क्वेश्चन में तो ऐसे करना है क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है। और अगर ऐसे दे दे कि जैसे आप कपड़े की दुकान पे गए, 3 कपड़े का थान है जिसमें कुछ मीटर कपड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 मीटर कपड़ा है, एक जगह 80 मीटर है और एक जगह 70 मीटर है, तो कहेगा कि वो बड़े से बड़े माप का वो पैमाना ज्ञात कीजिए या बड़े से बड़े माप का मीटर या स्केल ज्ञात कीजिए जो ये तीनों को पूरा नाप सके। तो इसका क्या निकालना है, तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मापने वाला सवाल है। फिर एक घंटी वाला आता है तो भी एलसीएफ है, उसके एलसीएम निकाल के उसके हिसाब से करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछता है। जैसे इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर एचसीएफ दिया है 21 2 नंबरों का, ठीक, हमको नहीं पता है कि वो नंबर क्या क्या है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, अगर एचसीएफ 21 दे दिया तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में है और कॉमन है और सबसे बड़ा है। यानी 2 संख्याएं ऐसी हैं, जैसे एक संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में 21 है, और एचसीएफ कब आएगा 21 कि जब इन दोनों संख्याओं में किसी का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे ए का गुणा कर दिए और यहाँ पे बी का गुणा कर दिए, तो एक ए संख्या हो गई एक ये संख्या हो गई, यानी कि और ए और बी क्या होना चाहिए आपस में ये अभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, यानी कटना नहीं चाहिए। यानी ए 2 है तो बी 3 हो सकता है, ये नहीं कि ए 2 हो गया तो बी 4 हो गया, तो इसमें 2 कॉमन हो गया, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। ए और बी यहाँ पे ये संख्या है, इतना हो गया कंफर्म, क्योंकि मौसा 21 के लिए 21 तो कॉमन है ही। अगर ए और बी में कुछ कॉमन निकल जाएगा तो 21 से ज़्यादा हो जाएगा कॉमन। जैसे ए और बी में 2 कॉमन निकल गया तो इसका मौसा तो 42 आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट बस याद में रखना है। तो जब भी मौसा ऐसे दे दे तो 2 संख्या कैसे मानेंगे, 21a और 21b या 21x 21y, ठीक, इतना हो गया कंफर्म। बस यही इसमें कंसेप्ट था। अब क्या है कि एलसीएम दिया है एचसीएफ इंटू 2 to 1, ठीक, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू 2 to 1 दिया है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो 21 तो कॉमन है और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 21a और b ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इतना कंफर्म हो रहा है क्योंकि ए और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 5 का निकालना है एलसीएम और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 × 5 लिख देते हैं। तो वही काम यहाँ किया गया। तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। एलसीएम हो गया 21ab, ठीक। एचसीएफ कितना है 21 दिया है कि नहीं दिया है, और ये क्या है 221 हो गया। 21 21 कट गया, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 221 दे दिया है, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या इसमें 200 और 300 के बीच में है, ठीक, 200 और 300 के बीच में है, और ए और बी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 221 आ रहा है। तो ये अब कितना अब
आएगा, मतलब कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है जिसमें 221 आ जाए। तो 221 का खंड करेंगे, 221 का खंड कैसे करेंगे, 2 2 4 1 5, ये 7 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा सीधा। ठीक, 11 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 बार में कटेगा। ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 13 से कटाते हैं। ठीक, 13 से कटाएंगे, 13 कम 13, 9 और 1। ठीक, 13 7 91, 17 बार में कटेगा। यानी इसका खंड क्या हो गया, 13 और 17 हो गया। और ये क्या है, आपस में विभाजित नहीं है ना, और ऐसी हमको संख्या चाहिए। यानी 13 और 17 हो गया खंड 221 का। यानी ए की जगह पे 13 हो सकता है, बी की जगह पे 17 हो सकता है। ठीक, तो कह रहा है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। अगर 21 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 कम 13, 13 दूना के 26, और 26 एक 27, 273 आ गया। ये 200 और 3 के बीच में है। 17 का गुणा करेंगे, 17 कम 17, 17 दूना के 34 है 35 आ गया। 200 और 300 के बीच में संख्या कौन सी है, 273। लेकिन कह रहा है कि इसका योग नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। दूसरी संख्या कितना आई है, 351। ठीक, 17 एकम 17, 17 दूना के 34 एक 35, तो 357 का योग ज्ञात करना है अंकों का। तो 7 5 12 3 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो ऐसे क्वेश्चन देगा, बस कंसेप्ट यही था कि अगर एचसीएफ दे दिया है तो एचसीएफ को ऐसे मानेंगे ए और बी, और ए और बी ऐसी संख्या होगी जो आपस में कट नहीं रही होंगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनमें, यानी कि वो परस्पर सहभागी होंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यानी इनका ए और बी का मौसा निकालेंगे तो हमेशा एक ही आएगा और कोई मौसा नहीं होगा, बस यही कंसेप्ट है। इसके आगे एक और ब्यूटी आप क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन, ये गजब का क्वेश्चन है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, और ये थोड़ा मतलब याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें गलती करेंगे आप लोग, फिक्स है। तो इसको अगर आप लोग कर लेंगे तो फिर अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो ठीक है। देखिए, इसकी एक आम की कीमत 10% कम कर दी जाए तो एक 360 रुपये में 2 अधिक आम खरीद सकता है। तो आम की कम हुई कीमत, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा है कि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। तो इसको देखिएगा और आप लोग खुद से प्रयास करिए लगाने का, अगर नहीं लगेगा तो फिर सोल्यूशन को देखिए। और एक इसमें 22 मिनट का एक वीडियो है परसेंटेज के कुछ चैप्टर में, कि मूल्य कम करने पर और खर्चा सेम रहता है तो उतने में कुछ वो मूल्य कम होने के कारण कुछ अधिक वस्तुएं खरीद पाता है। जैसे अगर हम बात करें 10% कम का मतलब क्या हुआ, 100 से हो गया 90, 100 से 90 का मतलब क्या हुआ मूल्य में, ये हो गया 10 से 9। अगर 1 0 से 1 0 कटा देंगे, यानी मूल्य 10 से 9 हो गया। तो अगर पैसा अगर सेम खर्चा करेगा तो अब पहले 9 आम खरीदता था तो अब 10 आम खरीद पा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर खर्चा सेम रखे, जैसे इसमें खर्चा क्या हो रहा है, 10 रुपया पहले एक आम का मूल्य था, अब हो गया 9 रुपया। 10% कम का मतलब क्या हो गया, तो ये पहले 9 आम खरीदता था तो अब उतने रुपये में 10 आम खरीद पाएगा। यानी खर्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 रुपया, यहाँ भी खर्चा करेगा 90 रुपया। यानी इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है। इसको बहुत बढ़िया से समझाया गया उस वाले वीडियो में, लेकिन अगर ये आप पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि यहाँ 90, यहाँ भी 90, लेकिन ये क्या कर रहा है, 360 रुपया खर्चा करना है। तो 360 को बाद में देखेंगे। लेकिन ये देखिए क्या है कि पहले ये 9 आम खरीदता था 10 रुपया में, अब ये मूल्य कम होने के कारण, ठीक, जैसे अगर कह दिया जाए कि 5 रुपये में एक पेंसिल मिलता है, लेकिन अगर इसका मूल्य 2.5 रुपये कर दिया जाए पेंसिल का, तो वो अधिक खरीद पाएगा, 2 खरीद पाएगा। पहले 1 खरीदता था, अब वो 2 खरीद पाएगा। तो ये मूल्य कम हो गया, तो पहले ये 9 खरीदता था, ये अब 10 खरीदेगा। ये सेम सेम होता है, इधर वाला वैल्यू इधर, इधर वाला वैल्यू इधर। तो ये कह रहा है 2 अधिक आम खरीद सकता है, लेकिन ये क्या दिया है, कितने रुपये में, 360 रुपये में। ठीक, तो ये देखिए ये कितना है, 1 आम अधिक खरीद रहा है। कितना आम अधिक खरीद रहा है, पहले 9 आम, अब 10 आम। तो इसको 2 आम अधिक खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक, 2 आम खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये करना पड़ेगा इसको 18, और यहाँ पे करेंगे ये 20 आम। यानी कि ये पहले 18 आम खरीदता था तो अब ये 20 आम खरीदता है। ठीक, इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले ये 18 आम खरीदता था, 2 आम अधिक हो गया, तो क्या करना पड़ा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन खर्चे को क्या रखना है, सेम रखना है। और कितना खर्चा कर रहा है, 360 रुपया। यानी कि पहले 360 रुपया में ये 18 आम खरीदता था, अब ये 360 रुपया में 20 आम खरीदता है। इसका कहने का मतलब यही है
कि वो 360 रुपये में 2 आम अधिक खरीदता है। पहले तो हम लोग ऐसे निकाले कि मूल्य कम होने के कारण ये 9 से 10 हो गया तो 1 आम ये अधिक खरीद रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, 2 आम के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो मेथड। तो पहले ये 18 आम खरीदता था, अब 20 आम खरीदता है, लेकिन मूल्य ये दे दिया है कि 360 रुपया खर्चा करना है। ठीक, कितना खर्चा करना है, 360 रुपया खर्चा करना है। यानी 360 रुपये में पहले ये 18 खरीदता था और अब ये खरीदता है 20 आम खरीदता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि आम की कम हुई कीमत क्या है। यानी पहले कीमत कितना थी, 360 बटा में 18, यानी पहले 20 रुपये का 1 आम खरीदता था, तब 18 आम खरीद पाया है 360 रुपये में। अब 360 बटा में 20, यानी कि अब 18 रुपया का 1 आम है। यानी कम हुई कीमत पूछ रहा है, तो ये 18 रुपया पूछ रहा है। पहले दाम था 20 रुपया, अब ये दाम हो गया 18 रुपया। तो 20 रुपया दाम था तो 360 रुपया में खरीदता है कितना, 18 आम। जब ये 18 रुपया दाम हो गया तो ये अब 20 खरीद रहा है। 2 अधिक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो बस इसको क्वेश्चन को बस ये याद रखना है, क्या करना है, पहले 10 से 9 करना है, फिर 9 से 10 कर दीजिए कमी के कारण। ये कमी के कारण 1 आम अधिक खरीद रहा है, लेकिन ये क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 आम अधिक। तो इसको 2 बनाइए तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20। पहले 18 आम खरीदता था, अब ये 20 आम खरीदता है, लेकिन रुपया कितना दिया है, 360 रुपये में। 360 रुपये में निकाल लीजिए। बाद का मूल्य पूछा है, कम हुई कीमत, तो कम होके ये बाद वाली कीमत पूछा है, तो 360/20। ये पूछता कि आम की कीमत पहले क्या थी शुरू में, तो 360/18, यानी ये 20 वाला आंसर हो जाता। पहले मूल्य 20, अब नया वर्तमान में क्या कीमत है, तो यह है 18, या कम हुई कीमत क्या है, 18। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, और इसको प्रैक्टिस करिए, और नहीं आ रहा है यहाँ पे अगर समझ में, तो इस 22 मिनट के वीडियो को देखिएगा कि कीमत कम होने पर उस पर खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये कुछ रुपए में अधिक आम खरीद सकता है, ऐसे कुछ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, परसेंटेज का तो बना हुआ है। और ये 22 मिनट के वीडियो में तीनों कंसेप्ट आप लोग बढ़िया सीख जाएंगे। 3 क्वेश्चन करवाया गया उसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये भी लोग आप लोग गलती करते हैं। ठीक, गलती क्या करते हैं कि ये आप लोगों को कंसेप्ट पता ही नहीं रहता है। जैसे अगर हम कहें कि समांतर चतुर्भुज का है क्वेश्चन, 2 विकर्ण दे दिया है। ठीक, जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना है, ठीक, ये विकर्ण दे दिया है बड़ा वाला 10 करनी में 3। ठीक, एक ये विकर्ण दे दिया है 10 करनी में 2। ठीक, ये कह रहा है कि एक भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा निकालना है। और ये क्या कह रहा है, परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब बाहर बाहर का योग, यानी इन चारों भुजाओं का ऐसे योग ज्ञात कर लेना है बाहर बाहर का, तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए तो क्या चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, तभी निकलेगा परिमाप। और ये वाली भुजा कैसे निकलेगा, ये तो एंगल 90 अंश होता नहीं है किसी, तो कम से कम समचतुर्भुज तो है नहीं कि 90 अंश हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे, पहला वीडियो जब मैथ की सीरीज लेकर आए थे इसमें, लेखपाल वाले एनटीपीसी में, तो उसमें बताया गया था कि समचतुर्भुज में क्या होता है, D1 D2 और 2A में क्या होता है संबंध, पाइथागोरस प्रमेय का। अगर इसको लिखे D1 को AC, जैसे ABCD लिख दें, तो एक विकर्ण तो AC होगा, एक BD, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और एक भुजा को जैसे लिख दें समचतुर्भुज में, बता रहे हैं पहले, एक भुजा मतलब AB है जैसे, क्योंकि चारों भुजा समचतुर्भुज में बराबर होती हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे भुजा होता है उसमें। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर। तो इतना हो गया कन्फर्म। अब ये 4AB स्क्वायर, यहीं पे हम एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि अगर समांतर चतुर्भुज दे दिया तो उसमें तो चारों भुजाएं नहीं बराबर होगी, एक तो AB होगा भुजा और एक होगा CD, ये तो बराबर होंगी, और एक होगा AD और एक होगा BC, ये दोनों बराबर होंगी। तो हमने क्या कहा था कि समचतुर्भुज वाले में क्या करेंगे, समांतर वाले में इस 4 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। एक में 2 लिखेंगे, एक में 2 लिखेंगे, एक में एक भुजा लिखेंगे AD और एक में दूसरी वाले भुजा लिखेंगे BC। बन गया फार्मूला, रटना कुछ नहीं है, और बीच में लगा देंगे प्लस। समांतर चतुर्भुज में 4 को 2 बराबर भाग में बांट देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, नहीं तो ये बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो कुछ ना कुछ वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को फायदा जरूरी होगा। तो ये 10 करने में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण ये है, एक विकर्ण 10 करने में 2 का होल स्क्वायर है। ये एक भुजा है 13 का स्क्वायर, दूसरी भुजा निकालना है BC का स्क्वायर, या जो भी हो दूसरी भुजा हमको निकालना है। 10 दाम में 100 चाहिए, 300 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, तो ये हो गया 500, ये हो जाएगा 169 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 BC स्क्वायर। यहाँ पे निकालेंगे 500, ठीक, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, 338 आ जाएगा, और प्लस 2 BC स्क्वायर। तो 2 BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 162 आएगा, तो
तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 81। तो BC बराबर क्या आ गया 9 आ गया। एक भुजा अगर 9 आ गई, ये 13 दिया है तो चारों का सम कर देंगे। 13 है, सामने वाला भी 13, एक 9 है तो उसके सामने वाला भी 9। 13 13 26 और 9 9 18, तो 26 18 कितना हो गया 44 हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस क्या था, ये फार्मूला याद ही नहीं रहता है किसी को भी, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये फार्मूला बहुत काम का है। तो ये आज का 6 क्वेश्चन था। और देखते हैं कुछ और, इसको देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना की वृद्धि होती है। देखिए ध्यान से, 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, यानी हर एक वर्ष क्या हो रहा है 10%, मतलब 1/10, यानी हर एक वर्ष 10 से 11 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितना है 1000 है। ठीक, कितने वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। ठीक, यही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कितने वर्ष बाद देता है और 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो ये या तो इसका स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो 4 घात होगा, या तो 5 घात होगा। ये बढ़िया से बताया गया है। और जो भी घात हो इसका, वही उसका वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो 10 का ये कितना घात है 3 घात है, ये 11 कितना घात है 3 घात, तो ये कितना आ जाएगा 3 वर्ष। आपको एक और चीज याद रखना है, कभी कभी ये पूर्ण घन में नहीं होगा। जैसे 10 का क्यूब साफ साफ दिख रहा है, ये 11 का क्यूब साफ साफ दिख रहा है। अगर नहीं रहेगा तो इसको कटा के पूर्ण घन लाना पड़ेगा। ठीक, कटा के पूर्ण घन, जैसे मान लीजिए 1024 दे दिया है, ठीक, और यहाँ पे दे दिया है 500 या 432 दे दिया है, तो ये पूर्ण घन में नहीं है। अगर घन वाला देगा क्वेश्चन, 2 से कटाएंगे तो ये 512 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ है कि ये जनसंख्या उल्टे कम ही हो जा रही है। तो ये बस याद रखेंगे, क्यूब में लाना है, स्क्वायर में लाना है, और उतना ही वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो बस इसका कंसेप्ट यही था। अब इसके बाद ये बहुभुज दिया है सिलेबस में, तो इसके भी कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं और ये कैसे लगाना है क्वेश्चन को। ठीक, बहुभुज वाला में क्या याद रखना है। ठीक, जब भी इसके अंतः कोणों का योग पूछेगा बहुभुज के, तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180। अंतः कोणों का योग याद हो गया। अगर मान लीजिए कि 4 भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा 4 इंटू 2। ठीक, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 में 180 का गुणा कर देना है, यानी 360। यानी जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटा के 180 का गुणा करना है। जैसे 5 भुजा है तो 2 घटा के 3 में 180 का गुणा, यानी 540। 6 भुजा है यानी 4 में 180 का गुणा, यानी 2 घटा के गुणा कर देंगे तो ये क्या निकलेगा अंतः कोणों का योग। इतना एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या याद रखना है कि प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। तो अंतः कोणों का योग निकाल दिए, n-2 इंटू 180, यानी 2 घटा के तो कर दिए, और जितना भुजा है उससे भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण निकल जाएगा। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात, अंतः कोण को a लिख दें, बाह्य कोण को अगर b लिख दें, तो ये दोनों मिलके क्या होगा 180। ये क्या है अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण, ये मिलके क्या होगा 180 होगा प्रत्येक। ये हो गया। बाह्य कोणों का योग क्या होगा किसी भी बहुभुज में, हमेशा बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा 360। पूछ देगा पंचभुज में बाह्य कोणों का योग, समपंचभुज में 360, खटभुज में बाह्य कोणों का योग 360, सप्तभुज में बाह्य कोणों का योग 360, यानी हमेशा क्या होगा 360 होगा। इतना क्लियर है। प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो 360 बटा में n हो जाएगा। इतनी बातें याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो जैसे इसको देखें ध्यान से, अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का अंतर क्या दिया है 36 दिया है। ठीक, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना रहेगा तो क्या होगा 360 अपान n। अब इसको ध्यान से देखें तो क्या दिया है, अंतः कोण को a मान लें और बाह्य कोण को b मान लें, तो इसका अंदर दिया है 36। हम जानते हैं कि योग कितना होता है a प्लस b बराबर 180 अंश होता है। अब हमको क्या रहेगा, कैसे आसानी रहेगी, तो जैसे ऐसे अगर भुजाओं की संख्या अगर डायरेक्ट पूछेगा तो अगर b की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण ये निकल जाएगा, तो ये n की वैल्यू पता लग जाएगी। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो b प्लस b 2b हो जाएगा। 180 में 36 घटाएंगे तो 144 आएगा, b करेंगे तो 72 आ जाएगा। b की वैल्यू जब आ गई 72, तो हमको क्या निकालना है प्रत्येक ये भुजाओं की संख्या, तो ये 72 दे दिया है। 360 होता है योग टोटल बाह्य कोणों का, और n का भाग दे देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, इसको निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। और अगर हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, a की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक आ जाएगा अंतः कोण। फिर बाह्य कोण निकालना ही पड़ेगा इसमें, तो वैसे इजी रहेगा, नहीं तो वैसे लंबा जाएगा। तो बाह्य कोण निकाल लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा भुजाओं की संख्या, और 5 दे दिया आंसर में।
तो ये कंसेप्ट एकदम याद रखिएगा, इतना फार्मूला। और ऐसे ऐसे ये पूरा बहुभुज रिवाइज हो गया। एक और चीज याद रखेंगे यहाँ पे नोट करके, जैसे विकर्ण की संख्या पूछ देगा बहुभुज में, ठीक, तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है ये पता है, पंचभुज में कितना होगा, खटभुज में कितना होगा, सप्तभुज में कितना विकर्ण होगा, तो यही पूछेगा। तो इसका फार्मूला होता है n(n-3/2), ठीक। जैसे अगर चतुर्भुज का निकालना है तो 4 में से 3 घटाएंगे 1/2, तो 2 आ गया। पंचभुज का निकालना है तो 5 में से 3 घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो यह 2 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। खटभुज का निकालना है तो 6 में से 3 गया 3, 2 का भाग दे देंगे, 3 लिखे 9 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज के कोण का ये क्या दिया है, 4 समंदे 9 समंदे 11 समंदे 12, तो बड़े कोण का मान क्या है, 12 दिया है। 4 9 13 11 24 12 36 की वैल्यू है 360, तो 12 की वैल्यू निकालना है। 12 की वैल्यू निकालने के लिए 3 का भाग, तो इसमें भी 3 का भाग, तो 120 आंसर आ गया। कितना इजी मतलब क्वेश्चन है ये सब। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे 3.144 पे बार है, तो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है 0.14 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पे बार है, तो इसका होता है कि ऊपर तो लिख दे जितने बार है पूरा लिख देते हैं अंक, ठीक, यानी पूरा अंक लिख देते हैं ऊपर, और जितना पर बार है उतना 9, तो ये आंसर हो जाता है। और मान लीजिए ऐसे लिख देता है और केवल 4 पे बार है, तो ऐसे कैसे लगाते हैं इसको, तो ये पूरा 14 लिख देते हैं, और जितने बार नहीं है वो माइनस कर देंगे 1 कर देंगे, और जितना बार है उतना 9। जैसे इसमें 2 पे बार था तो 2 9 लिख दिए, और जितने बार नहीं है उतना 0, दशमलव के बाद वाला, ये दशमलव के बाद वाले के लिए है, तो 13/90 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखें, 3 लिख देते हैं प्लस इसको लिखेंगे 0.1 और 4 पे बार, और इसकी वैल्यू निकाले हैं 13/90, तो 3 प्लस ये 13/90, और 3 के आगे 13/90, तो 3 सही 13/90 भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे कितना इजी है, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 143 पे बार है ऐसे, तो क्या करेंगे 143 में से 14 घटा देंगे, जितने और बार है उतना 9, और जितने और बार नहीं है उतना 0, 2 पे बार नहीं है तो 2 0, तो इतना इसका आंसर हो जाता है। तो ये बस याद रहना चाहिए आपको ये तरीका, तो ये भी एक कंसेप्ट है। इसके बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी देखिए, ये एक दिन बताया गया है, ये तीसरे की चौथे वीडियो में ये काम वाला बताया गया है। राम अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है, राम 20 दिन में, जबकि श्याम अकेले 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें काम करने में कितना दिन लगेगा। टोटल काम मान लीजिए इसका 60, ये इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 2, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 5 काम, 60 काम करने में 5 12 दिन। कितना इजी है, ये बताया भी गया था। तो इतना इजी आप लोग आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक। अब यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, x² हो जाएगा, ये 6.25 है, और ये क्या है 2401 है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 6.05, 24 से किसका वर्गमूल होगा, 50 का वर्गमूल तो क्या हो जाता है 2500, 49 का वर्गमूल अगर हम निकालें, ठीक, तो ये इतना ही आएगा 24 ठीक, क्योंकि लगभग 100 कम आएगा। ये कैसे आएगा, 9 का वर्ग 81, 9 चौके 36, दूना के 72 8, 80, 4 चौके 16, 8 24, ऐसे हम लोग बताए थे तरीका वर्ग निकालने का, ठीक, उसका भी एक वीडियो अलग से है। तो ये आ गया 49 का स्क्वायर। अब x² की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 का, ये 7 का, 25 7 175 आ गया, एक दशमलव लगा देंगे 17.5, देखिए आंसर है। तो कितना इजी है क्वेश्चन, देखिए ये भी है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो कभी भी लाभ निकालना है यानी विक्रय मूल्य अधिक है, तो कितना अधिक है 950 से, तो ये 190 अधिक है। 9 200 1100 होता है तो 200 में, लेकिन 1150 से एक 10 कम ही है तो 190 हो गया। डायरेक्ट आपको पता रहना चाहिए 950, ये 5 बार में कट गया, ये 20% हो गया वैल्यू, सीधा सीधा आ गया आंसर, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो के लिए अपने इतना ही। आज आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो ये क्वेश्चन आज बताया गया है वो परीक्षा में पक्का आ सकता है, और कुछ नया भी चीज़ है, और जो बातें हैं वो कुछ सीखने लायक थी, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।